क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। बहू, यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ, तैयार हो जाओ, शाम होने वाली है। इंतजार कर रही हूँ उनका। आपको मालूम है पापा जी, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, आपकी वजह से हो रहा है। ये क्या कह रहे हो बहू? मैंने ऐसा क्या किया? जो सच है वही कह रही हूँ। कहीं का नहीं छोड़ा आप लोगों ने। आपकी वजह से बैंक लोन लेने के लिए दर दर भटक रहे हो। भाभी ठीक ही तो कह रही है पापा। जहां से मैंने नौकरी शुरू की थी आज भी वहीं पड़ा हूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि देकर अपना प्रमोशन करवा सकूं। पापा जी, आखिर आपने वो गांव की जमीन किसके लिए छोड़ रखी है? अरे वो जमीन बेच के आप लोगों को क्या मिलने वाला है? सिर्फ थोड़े पैसों के लिए अपने पुरखों की निशानी वो जमीन बेचना क्या उचित है? बस कीजिए, बहुत सुन लिया आपके ये प्रवचन। आपने आज तक हमारे लिए किया क्या है? मैंने मेरी जिंदगी में सारी जमा पूंजी तुम दोनों भाइयों को पढ़ाने, लिखाने और काबिल बनाने में खर्च कर दी। मैं तो बस यही सोच रहा था कि तुम्हें पढ़ाया, लिखाया और काबिल बनाया, यही मेरी सफलता है और यही मेरी जीत है। किस जीत की बात कर रहे हैं आप? आपकी सबसे बड़ी हार है ये। हम सबको रास्ता पर लाकर खड़ा कर दिया आपने। हम सब शर्मसार हैं। एक छोटा सा किसान भी अपने बच्चों के लिए 2-4 बीघे जमीन छोड़कर जाता है। बताइए। पापा जी, आपने सारी जिंदगी कमाई की, लेकिन क्या किया? पढ़ा लिखा दिया, हो गई पूरी जिम्मेदारी। गिरीश, मेरा लोन फिर से एक बार रिजेक्ट हो गया। क्या करूं मैं? और इन हालात के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। कहीं का नहीं छोड़ा आपने हम लोगों को। दादाजी आप क्यों रो रहे हैं? मत रोइए दादाजी, मत रोइए। मानो, चलो अंदर। हाँ नमस्कार शर्मा जी, कहिए कैसे याद किए? हाँ मिश्रा जी, मेरी जो वो 2 जीवन बीमा पॉलिसी है उसके ऊपर क्या लोन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकते हैं भाई, लेकिन ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी? घर परिवार में सब कुशल मंगल तो है? हाँ हाँ, तब ठीक है। दरअसल समीर और गौरव को पैसे की जरूरत है। ओह, आखिर मेरा जो भी कुछ है मेरे बच्चों का ही है ना। एक पिता हूँ मैं, उनको दुखी नहीं देख सकता हूँ मैं। मिलने आता हूँ आपसे। हाँ हाँ आ जाइए, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, वहीं पे मिल लेते हैं। ठीक है। ओके, धन्यवाद। कितनी सुंदर साड़ी लाई है मेरे लिए। अरे कहाँ है जी? इधर आइए ना। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अब मैं पूरी तरह तैयार होकर ही उनके सामने जाऊंगी।
आपकी वजह से बैंक लोन लेने के लिए मजबूर हो गए, वो भटक रहे हैं यहाँ वहाँ। जहां से मैंने नौकरी शुरू की थी आज भी वहीं पड़ा हूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि देकर अपना प्रमोशन करवा सकूं। आखिर आपने वो गांव की जमीन किस लिए छोड़ रखी है? एक छोटा सा किसान भी अपने बच्चों के लिए 2-4 बीघे जमीन छोड़कर जाता है। आप हमारे लिए क्या छोड़कर जाएंगे? ये क्या हो गया आज के दिन? अरे चांद भी निकल आया, पर वो अभी तक नहीं आए। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं बिना बताए हुए। तुम्हें पता है बेटे, पापा कहाँ गए हैं? उनकी सच्चाई सामने रख दी तो जल भुनकर निकल गए होंगे। मुझे क्या पता। आज करवा चौथ है, इतनी कड़वी बात बोलने की क्या जरूरत थी? तुम लोग को पता है ना, आजकल तुम्हारे पापा छोटी छोटी बातों का भी बुरा मान जाते हैं। पापा कोई छोटे बच्चे हैं जो छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं? लगता है तुम्हारे पापा आ गए। गिरजा शंकर जी का घर यही है? हाँ यही है। क्या हुआ? क्या बात है बलर साहब? स्कूटर से जाते वक्त पुल पे उनका एक्सीडेंट हो गया। माँ संभाल। पानी का क्या कोई? माँ संभालिए। माँ गिरिजा शर्मा जी ने 2 बीमा पॉलिसी ली थी। एक का क्लेम क्लियर हो गया है, आप इनकी नॉमिनी हैं। मैं आपको ये चेक देने आया हूँ। ये रहा पहला क्लेम का 75 लाख का चेक, बाकी 25 लाख का जल्दी क्लियर हो जाएगा। आप दस्तखत कर दीजिए इस पे। साइन करो। ये जमा जी, दस्तखत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने कम समय में हमारा क्लेम क्लियर करवा दिया। ऐसी कोई बात ही नहीं थी। वैसे भी सीधे साधे केस में हमारी कंपनी किसी का भी क्लेम नहीं अटकाती। अरे चाय पानी फिर कभी, अभी नहीं, अभी चलते हैं। माँ जी चलता हूँ। गौरव छोड़ के। अरे माँ मैं देखूं जरा। अरे माँ को लेके जाओ, आराम, थक गई होंगी। जी आराम करो। जी जी चलिए माँ जी, आप आराम कर लीजिए। चलिए चलिए। ये देखो दादी मैंने बनाया। बहुत अच्छा है बेटा। अरे कनक जल्दी आओ। माँ आज मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले तो मुंह मिठा दीजिए। तुम तो पूरा लो, ठीक? अरे वाह, ये लो मुंह मीठा करो तुम भी। अरे बताओ तो हुआ क्या? तो हाँ, हुआ ये है कि मेरे ऑफिस का फाइनल हो गया है। शुक्रवार को मेरे ऑफिस का उद्घाटन है
अब तेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा। ये लो स्पेशल तुम्हारे लिए। बेटा कुछ पैसे बचा के भी रखो। कैसी बातें कर रही है? 50 लाख रुपए तो तारापुर की फैक्ट्री की डील में चले गए और 5 लाख रुपए से मेरे ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है, उसमें खर्च हो रहे हैं। कहां से पैसे बचेंगे? पर देवर जी ने भी तो 20 लाख अपने प्रमोशन के लिए दिए हैं और 10 लाख जो है वो जो अगला क्लेम आएगा उसमें से दे देंगे। गर्मी बहुत बढ़ गई, एक काम करते हैं, एयर कंडीशन गाड़ी बुक करते हैं। अरे भैया जरूर बुक करवाइए। भैया मुझे असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बनाकर बेंगलुरु भेजा जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। देखो भैया आपको गाड़ी लेनी है आप यहीं बुक करवा लो, लेकिन हम लोग तो बेंगलुरु जाके बुक करवाएंगे। तो देवर जी आप बैंगलोर रहेंगे और हम यहाँ पे, तो फिर माँ जी किसके साथ रहेंगे? अरे भाभी माँ का क्या है, अब कुछ दिन आपके साथ रह लेगी, कुछ दिन हमारे साथ रह लेगी। हाँ बेटा मेरा क्या, मैं तो कहीं भी रह लूंगी। मुझे तो खुशी इस बात की है कि तुम लोग के पापा जिए तो तुम्हारे लिए और मरे भी तो तुम्हारे लिए। तुम लोग की ख्वाहिशें जो जीते जी नहीं पूरी कर पाए वो मरने के बाद कर दिए। फर्क क्या पड़ता है मैं कहीं भी रहूं, तुम लोग के सपने तो पूरे हो गए ना बेटे, और तुम लोग की खुशी में ही मेरी खुशी है। नाटक करती है तुम्हारी माँ, ये भी ना। अरे छोड़ो भी उनको। अरे ये लो मिठाई लो, अपने दोस्तों में बांटो और मस्ती करो। अच्छा वो क्या नाम था उसका, बीमा ऑफिसर अखिलेश, उसको मैंने कल डिनर पे बुलाया ताकि हमारा अगला क्लेम का चेक जल्दी से पास हो जाए। अब तो कल के डिनर की तैयारी करो। सच बोलो कितने सालों के बाद जिंदगी में खुशियों का दौर आया। सच कह रहा है। बड़े दुख की बात है कि किसी की मौत किसी के लिए खुशी की वजह बन जाती है। ये एक ऐसा घर था जब पिता की मौत पर मातम की बजाय खुशियों का बोलबाला था। गिरजा शर्मा ने बीमा में अपनी पत्नी कावेरी को नॉमिनी बनाया था ताकि उनके जाने के बाद उनकी पत्नी को किसी का मोहताज ना होना पड़े, लेकिन वो रुपए उनके बेटे समीर और गौरव अपनी जरूरत के लिए पहले ही इस्तेमाल कर चुके थे और इस मजबूर मां ने एक बार भी आपत्ति नहीं जताई। स्वार्थ में अंधे इंसान के लिए किसी रिश्ते की भी कोई अहमियत नहीं रह जाती, फिर वो खुद ही जुर्म की अंधी खाई में इस कदर गिरता है कि बाहर निकल नहीं पाता। क्या इन्होंने भी कोई जुर्म किए थे? भैया मुझे डर लग रहा है, आपने बीमा ऑफिसर को घर बुलाकर ठीक नहीं किया। डरो मत, मामला ठंडा हो चुका है, अब मत डरो। भैया आप शायद बोल रहे हैं, आप ही ने मुझे बताया था कि पुलिस ने जो बॉडी दिखाई थी वो फूली हुई बॉडी पापा की नहीं थी। आपने किसी और की बॉडी को पापा की डेड बॉडी बता दिया था। अरे तो क्या करता मैं, अगर उस डेड बॉडी को पापा की डेड बॉडी नहीं बताता तो इंश्योरेंस वाले पैसे मिलते क्या? अरे मैंने तो माँ को भी उस डेड बॉडी को देखने नहीं दिया, खुद ही शिनाख्त पेपर पे साइन कर दिया। पर भैया पापा की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली और वो टेम्पो ड्राइवर जगत, बहुत टाइम बीत चुका है, बॉडी तो अब तक सड़ गल गई होगी, मछलियों ने खा लिया होगा। और रही बात ड्राइवर जगत की, तो उससे मेरी डील हुई थी, एक्सीडेंट के बाद वो सीधा गांव निकल जाएगा। हाँ सर। बाबूजी निकल गए, तुम तैयार हो? अरे आप ही के प्लान के हिसाब से मैं पुल के पास ही खड़ा हूँ। जरा ध्यान से करना, किसी को शक ना हो। हाँ सेठ, किसी को शक नहीं होगा। अरे मैं गाड़ी का नंबर बदल दिया हूँ, काम खत्म। गाड़ी मालिक को दे के मैं गांव के लिए उड़न छू हो जाऊंगा। आज ही रुपया तैयार रखो, आज ही मुझे चाहिए। अरे पैसे वैसे मिल जाएंगे, पहले जो बोला है वो काम ठीक से करो, ठीक है? हाँ हाँ सेठ, आपका काम हो जाएगा, बेफिक्र रहिए।
तुम टेंशन मत लो, बात पुरानी हो चुकी, भूल जाओ, आराम से अपना प्रमोशन एंजॉय करो। चीयर्स।